वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है C3MT, क्लैप्रॉन्स थ्री मोमेंट थियरम। तो टू स्टडी दिस चैप्टर ना, सबसे पहले वी शुड नो सम कॉमन फॉर्मूलेस। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप कॉमन फॉर्मूले जाके देखो और एक बार वो समझो कॉमन फॉर्मूला है क्या चीज। तो देखो, एकदम बेसिक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर एक सिंपली सपोर्ट बीम है, उस पर एक पॉइंट लोड W का है, तो उसका FBM रहेगा WL/4। समझ में आ रहा है? ये हो गया उसका FBM WL/4। उसका एरिया कैसा दिख रहा है, शेप कैसा है, हाफ इंटू बेस कितना है L, हाइट कितना है, और सेंटर रहेगा हाफ L का। समझ में आया? अगर ये सपोर्ट लोड UDL है, तो इसका FBM बनेगा कर्व WL² 8 बराबर FBM रहेगा WL² 8, एरिया रहेगा 2/3 बेस इंटू हाइट, x रहेगा L/2। याद है आपको? अगर एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड है तो उसका ट्राइंगल ऐसा बनेगा। सही है? तो इसका FBM क्या रहेगा, WAB/L, एरिया रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और x रहेगा L+A/3 L+B/3। आया समझ में? ये सारे फॉर्मूले हैं एरिया और एक्स बार के, जो ये चैप्टर के लिए लगने वाले। FEM ये चैप्टर में नहीं लगेगा, अगले चैप्टर में यूज होगा, बट हमने सबका फॉर्मूला बना के रख दिया है। अगर एक कपल है मेरे पास, कपल जानते हो, ऐसा कपल है क्लॉकवाइज, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा रहेगा। अगर आंटी है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा। कोई डाउट है आपके माइंड में? मेरे माइंड में तो नहीं है, आपके माइंड में भी नहीं रहना चाहिए। डन। तो ये कॉमन फॉर्मूलेज है। आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं कि आप लोग फॉर्मूले शीट में जाओ, वहां पे जाके लास्ट का 3 पेज कॉमन फॉर्मूला है वो लिख लो, फिर ही सम चालू करो। ऑनलाइन वालों को बोल दिया मैंने। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है C3MT TMT थ्री मोमेंट थियरम, क्लैप्रॉन्स थ्री मोमेंट थियरम, कंटिन्यूअस बीम। ये सारे नाम है चैप्टर के। नाम इतने सारे, काम एक ही है। समझ में आ रहा है? जैसे साहिल है, मिस्टर साहिल, हैंडसम बॉय बराबर डम बॉय, सबका मतलब एक ही हुआ। समझ में आ रहा है? नाम अलग अलग बट बंदा एक ही है। तो वैसे ही चैप्टर का नाम है क्लैप्रॉन्स थ्री मोमेंट थियरम, C3MT। TMT भी बोलते हैं, थ्री मोमेंट थियरम, कंटिन्यूअस बीम भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? TSDK आता है सबको? ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉल्व सिर्फ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ही होता है। व्हाट इज इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट क्या होता है बताओ, मुंह मत देखो मेरा। पढ़ाया है इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेंट? नहीं पढ़ा है ना बोलो, नहीं पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा है। और बाकी लोग बोलो ना, नहीं पढ़ा है। DSDK खोलो, DSDK खोलो, DSDK खोलो। वहां पे डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेट का डेफिनेशन लिख के दिया है मैंने। लिख के दिया है? नहीं लिख के दिया? हाँ, यही चैप्टर इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज। DSDK खोला तो वहां पे डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट के बारे में बातें हो रही है। क्या बातें हो रही है? वो बोलता है कि अगर आपका अननोन्स लेस देन 3 है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अगर आपका अननोन्स ग्रेटर देन 3 है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है? ठीक है, लिखा है। यहां तक क्लियर है? तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड थे। क्या मेथड? एक ही तो मेथड है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या मेथड है? क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन? समीशन ऑफ मोमेंट, समीशन एफ ऑफ एक्स, समीशन एफ ऑफ वाई। अब तो करना है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितना रहेगा दोस्त? 3 से ज्यादा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना 2 मेथड है।
दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है, इधर देखो, पहले मेथड का नाम है फोर्स मेथड। क्या नाम है? और दूसरे मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। याद रहेगा ये दो बातें। कब कौन सा मेथड यूज करना है पहले बताओ, ये दोनों मेथड कब यूज करना है? जब स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट रहेगा। व्हाट डू मीन बाय इनडिटर्मिनेट? जब 3 से ज्यादा अननोन्स रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे पास दो मेथड है, फोर्स मेथड और, मेरे साथ लिखते चलोगे, अगर आपका डीएस छोटा है डीके से, सबको डीएस और डीके का मतलब पता होगा। डीएस मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, डीके मतलब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी, तब ये मेथड यूज होता है। Reaction are taken as unknown, that is RA, RB, HA, MA, रिएक्शंस को अननोन लेंगे। सेकेंड पॉइंट, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, that is theta and delta, are taken as unknown। मैंने आपको भेजा भी है शायद। थर्ड स्टेप, unknown reactions are obtained by using compatibility equation। थोड़ा सा फ्लैन स्लो चालू कर दो। Unknown reactions are obtained by using equilibrium equation। अरे ब्रो बता ना पहले कि तू जा रहा है। टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड किसके अंदर? फोर्स के अंदर। टाइप्स ऑफ मेथड किसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट में। कैस्टिग्लिनो जानते हो क्या? हाँ, क्या रखते हो उसमें? पी। इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी बोलते हैं, स्लैश मार के एससीएम भी लिख सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यूनिट लोड मेथड जानते हो क्या? हाँ, उसमें 1 रखते हैं। फ्री मोमेंट थ्योरम जानते हो क्या? C3MT भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, अपना ये हो गया, ये हो गया है, ये दो बचा है, तो अभी TMT चालू कर रहे हैं। डन। MDM सुना है कभी नाम? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
स्टिफनेस मेथड। तो अपने को इतना सिलेबस में है, थ्री मोमेंट थ्योरम, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, थ्री मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टिफनेस मेथड, ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो अपना ऐसे हो जाएगा। तो अभी हमने ये चैप्टर चालू किया है, कोशिश करेंगे कल खत्म करने को, डन। और यहां से 3 चैप्टर और बचेगा जो कि बहुत इजी है। कोई डाउट है आपके माइंड में? ये मेथड का एक सबसे बड़ा फ्लॉज बोलो या सबसे बड़ी अच्छी बात बोलो, इसमें सिर्फ बीम होता है, ओनली बीम, ओनली छोटा बीम। बाकी सब में क्या होता है दोस्त? बीम प्लस फ्रेम। बाकी सब में क्या होता है? बीम प्लस फ्रेम। आपके माइंड में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम आप में है, मेरे में नहीं है। देन सो हमारे पास 2 मेथड है टू सॉल्व इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। वापस बोल रहा हूं मैं, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 मेथड है। देखो मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं ना, तो आपको जरूरत, वो हेल्प करेगा वाइवा के लिए। आपको आपका एक्शन आपको पूछेगा व्हाट आर द मेथड टू सॉल्व इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, यू हैव टू से 2 मेथड्स। कौन सा 2? फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट। सब एक बार में मत बता देना, बराबर, थोड़ा थोड़ा बताने देना, ठीक है? फिर बोलेगा अच्छा फोर्स मेथड क्या होता है, तो बोलेगा भाई डीएस इज लेस देन डीके, बराबर। तो पूछेगा अच्छा तो डीएस क्या होता है, बोलेगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फिर पूछेगा कैसे, तो बोलने का डीएससी इज इक्वल टू डीएससी प्लस डीएसआई। खेलो उसके साथ, खेलो, मतलब वो बोल रहा है थोड़ा बोलो, फिर चुप बैठो, फिर बोलो, बराबर। एक ही बार में सब बोल देगा तो कुछ सुनेगा ही नहीं हो। देन फिर पूछेगा आपको टाइप्स ऑफ फोर्स मेथड, तो बोलने का कैस्टिग्लिनोज, यूनिट लोड, इसका स्ट्रेन एनर्जी मेथड बोलते हैं। कैस्टिग्लिनोज इसका एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेन एनर्जी, उसके अंदर पढ़ते हम लोग वो मेथड्स के नाम है। उसमें है कैस्टिग्लिनोज में इंटीग्रेशन करते थे ना, याद है? 0 to L mm1। मैंने बोला ये आएगा भी नहीं पेपर में, लेकिन जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर, वहां पे जरूरत पड़ेगा। ये सब क्या है ना, सम 10 मार्क, 12 मार्क, 12 मार्क, 10 मार्क, ऐसा सम आता है पेपर में, बड़ा बड़ा आता है, 10-12 मार्क, 10-12 मार्क। अब से आने वाले जितने लेक्चर होंगे ना, एक लेक्चर में एक ही सम पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े सम्स रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना भी रहेगा, बोलना भी रहेगा मेरे को साथ में। तो ये बता दिया आपने। इसमें बताओ कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में 2 मेथड, ऐसे तो बहुत मेथड होते हैं, एक्स्ट्रा फेंक रहा है फेंक दो, लेकिन फंस जाओगे। कानिस मेथड भी होता है एक, बराबर। एक कानिस मेथड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, पहले मैं जो SA1 SA2 2 पढ़ाता था मैं, तभी मैं कानिस मेथड भी पढ़ाता था, तो वो सब नहीं है तुमको। एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, SDM सुना रहेगा। ये स्लोप डिफ्लेक्शन नहीं, एक और स्लोप डिफ्लेक्शन रहता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने आता है, वो भी मेथड हटा दिया, बहुत ईजी मेथड था वो, हटा दिया वो भी मेथड। मतलब ये सारे मेथड का काम एक ही चीज है, क्या करना पता है? SFD और BMD बनाना और रिएक्शन कैलकुलेशन ढूंढना। समझ में आ रहा है? ये सारे मेथड का काम एक ही चीज है, रिएक्शन कैलकुलेशन ढूंढना और SFD और BMD ड्रॉ करना। फंडा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? कल एक बैच मेरे को बोल दी सर इतना मेहनत करके आपने RA ही तो ढूंढा, RA मतलब रिएक्शन ही तो ढूंढा, मैं तो एक ही झटके में कर देता। मतलब कैसे? बोलता सर समीशन ऑफ मोमेंट लेता A पे, मेरे को R भी मिल जाता, समीशन FI लेता, मेरे को RC आ जाता। मतलब ऐसा अगर रहता तो मेथड नहीं बनाते। वो सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था? नहीं पता, समझते। पहले मुझे सब लोग चुप बैठना और ये बताना ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है कि इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? पहले डिटर्मिनेंट का मतलब पता है क्या? नंबर ऑफ अननोन्स लेस देन 3 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट मोर देन 3। हिंज सपोर्ट पे कितने अननोन्स? तो कौन बोल रहे थे भाई? ए भाई डूब जाएगा, फीस रिफंड नहीं होगा क्लासेस का, और दोबारा पढ़ने आएगा तो दोबारा फीस लगेगा, ये भी बोल दे रहा हूं मैं अपना 100% दूंगा। तुझे KT लगा तेरी गलती है। इसका 1 2 क्लियर है? रोलर सपोर्ट पे 1 1 कितने हो गए टोटल? 4। तो अर्नोन हो गया 4। DS का फॉर्मूला होता है DSC प्लस, मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर बैठ रहे, तुम दोनों, बाकी लोग के लिए मैं नहीं रिपीट कर रहा हूं। और देखो हमेशा DSI 0 रहता है, मैंने बात किया था। 3C लूप बनता है क्या? कमरा बनता है क्या? कमरा बनता ही नहीं है, लूप नहीं बनता है। तो DSC डायरेक्ट हो जाता है R - U, माइनस U डैश तो है ही नहीं इंटरनल इंच, तो
तो आर माइनस यू, आर कितना है दोस्त 4, यू कितना है दोस्त, एक एक्स्ट्रा आ गया अननोन। मैं बात करता हूं जो स्टूडेंट बोल रहा था वो बोल रहा सर मोमेंट अबाउट ये पॉइंट लो आपको एक मिल जाएगा इक्वेशन, फिर एफ आई ले लो आपको एक और इक्वेशन, नहीं होगा सॉल्व, जिंदगी में नहीं होगा सॉल्व, दो अननोन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होते हैं, बात समझ रहे हो, नहीं होगा सॉल्व, तो उस टाइम पे ये मेथड यूज होना पड़ता है। अभी भी कंफ्यूज हूं सर, कौन सा मेथड, फोर्स की डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सर ये सम इनडिटर्मिनेंट है, मुझे यूज करना है कौन सा मेथड, फोर्स या तो, क्वेश्चन आता है कौन सा, टिक के देखते हैं फिर। कितना लिखू डीके, कितना लिखू डीके, कितना लिखू डीके 2, वो जो 2 रहेगा एक ये और ये रहेगा, यहां जो 2 रहेगा ये और ये रहेगा, और यहां जो रहेगा कपल रहेगा, कट कट। पहले कितना था 4 2, 4 और 1 5 था, 1 2 2 5 था, 5 में से हॉरिजॉन्टल काट देते हैं हमेशा, तुम लोग सुनो कुछ तो बोल रहा हूं मैं, 5 में से हॉरिजॉन्टल काट देते हैं, बराबर, 5 में से 2 काट देते, हॉरिजॉन्टल काटते, ठीक है, तो कितना आया, तो डीके आ गया 3, मेरा डीएस छोटा है डीके से, कौन सा मेथड जाऊं, चल रहा है दिमाग, फोर्स मेथड। ये सब तुमको नहीं करना रहेगा, तुमको डायरेक्ट मेथड का नाम लिख के देगा, लेकिन तुमको पता चलना चाहिए बेसिक कहां से चालू हुआ ये चीज। ये हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो प्लॉट के ऊपर मैंने एक बड़ा सा मैरिज हॉल बनाया, वो मैरिज हॉल के ऊपर जो है ना बड़ा सा स्लैब बनाया विदाउट एनी कॉलम, लॉजिक समझ रहा है मेरा, कॉलम मैंने बीच में रखा ही नहीं, मैंने एक बड़ा सा बीम डाला और उसके बीच बीच में सेकेंडरी बीम डाले बहुत सारे, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। ये तो बीम तो मैंने ऐसे ये सब रफ पे बनाया पेपर पे, अब इस पे लोड तो डालना पड़ेगा, तो मैं इसको एनालाइज करूंगा, एनालाइज मतलब कैलकुलेट करूंगा लोड, फिर देखूंगा सेफ है कि नहीं, उतना डायमेंशन लूंगा, डिजाइन करूंगा, तो ये बीम को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, आर यू गेटिंग मी, यही चीज है जो सॉल्व कर रहे हैं, समझा। रियल लाइफ में ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, हम पढ़ाई सिर्फ सिंपल वाला करते हैं ये वाला, तो अब धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं हम लोग भी। तो एक कंटिन्यूअस बीम है उसको एनालाइज करना है, तो फोर्स मेथड, सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया फोर्स मेथड, अब मेरे को ये बताओ कौन सा मेथड, फोर्स के अंदर कोई भी मेथड सबसे सेम आंसर आएगा, आया डाउट क्लियर में। दूसरी बात जो सिर्फ विक्टोरियस के बच्चों को पता रहना चाहिए कि C3MT मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बीम, फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात आपको पता रहना चाहिए। कोई डाउट है आपके माइंड में, C3MT मेथड ओनली बीम के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कोई बेवकूफ अगर आपको बोलेगा कि ये फ्रेम का सम है इसको C3MT से सॉल्व कर लो, तो उसको खींच के मारना, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, हरदम C3MT से करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इजी लगता है तो कर दो, ये कभी कर सकते हो जब आपके पास चॉइस है, मतलब उसने मेंशन नहीं किया है, बस उसने बोल दिया एनालाइज द बीम, ड्रॉ द एसएफडी, ड्रॉ द बीएमडी, मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है, लॉजिक समझ रहे हैं, तो आप कोई भी मेथड उठा के सॉल्व कर सकते, लेकिन जब मेंशन किया है तब वही करना पड़ता है। C3MT का सम मैक्स टू मैक्स 12 मार्क का आ सकता है, मिनिमम टू मिनिमम 8 मार्क्स का आ सकता है, आएगा इस बात की गारंटी नहीं ले सकता मैं कि ये आता ही आता है C3MT, बट एक रेशियो तो दे ही सकता हूं डेफिनेटली कि 80% पॉसिबिलिटीज रहता है आपके पेपर में C3MT के सम का, 80% चांसेस रहता है ये आने का। नहीं रहने का रीजन मैं 20% का मार्जिन इतना बड़ा क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ज्यादा करके डिप्लोमा करके डिग्री करते हैं, तो डिप्लोमा में ऑलरेडी ये मेथड कवर हो चुका रहता है, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए उन लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट है डिग्री वाले प्रोफेसर्स, ये मेथड पूछो बच्चों क्योंकि उनको आता रहता है डिग्री में, लेकिन बाकी जितने मेथड्स है वो नहीं आता रहता है, तो जानबूझ के वही मेथड डालते हैं। लेकिन मैं ये भी चीज नहीं बोल सकता कि नहीं आता है, क्योंकि पिछले 4 पेपर से कंटिन्यू आ रहा है C3MT, और उसके पहले एक भी पेपर में नहीं आ रहा है C3MT, समझ में आ रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये हो गया क्वेश्चन मार्क कि आएगा कि नहीं आएगा, तो लेकिन पढ़ना तो अपना काम है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में आता है, ये यूनिट टेस्ट में कंपलसरी क्वेश्चन में रहता ही रहता है C3MT, प्रोफेसर को इजी पड़ता है चेक करना, और इजी पड़ता है वो स्टूडेंट्स को भी, तो उसके लिए चैप्टर रहता है। अब यहां से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है अपना C3MT चैप्टर, अब जाके चालू हो रहा है,
अभी तक जो बताया मैंने, ओवरऑल ओवरव्यू दिया कि यही मेथड क्यों पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे। C3MT मेथड का फॉर्मूला जो है इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर आर टू बीम्स। ये बातें बहुत याद रखो मेरी, बराबर, मेरी बातें बहुत याद रखना है। ये मेथड तभी एप्लीकेबल इतना बेटा, कब, जब तेरे पास दो बीम रहे, बराबर है। बीम पता है, और टुनटुन मौसी, ए बी और सी, यहां पे एक मोमेंट डेवलप होगा उसे एम ए बोलेंगे, यहां पे एक मोमेंट डेवलप होगा उसे एम बी, यहां पे बोलेंगे एम बी, यहां पे एम सी। याद रहेगा। इधर देख, ये तू है मेल ए, ये तेरी गर्लफ्रेंड है L1, बराबर। ये आरुष है MC, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है L2, बराबर। दोनों के पास थी, लेकिन वो खुश नहीं रख पा रहा था, तो दोनों भाग के आ गई रवि सर के पास, बोली ट्यूशन पढ़ाओ, बराबर। तो M बॉय रवि सर, L1 भी साथ में, L2 भी साथ में रवि सर के। क्लियर है, याद रहेगा। अभी रवि सर को कितने लोगों को पढ़ाना है, तो पावर कितना चाहिए, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है, MA L1, मेल के साथ लेडीज, मेल के साथ लेडीज, दोनों भाग के आ गई MB के पास, बराबर। कितना का पावर चाहिए, 2 का पावर। याद रहेगा ये फॉर्मूला, कभी लाइफ में नहीं मत भूलना ये फॉर्मूला, और भूलोगे भी नहीं, बराबर। 6 A1 X चली गई, तो अब तेरी X हो गई, बराबर। अब आदमी अकेला पड़ गया, X निकल गया उसका, अभी L तो समझ गए रहोगे, A2 X2 और L बच जाएगा उसका, बराबर, L लग गया उसका, डन। तो ये फॉर्मूला है अपना C3MT का बेसिक फॉर्मूला, याद करने वाला फॉर्मूला। अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ये फॉर्मूला तुमको याद हो चुका है, देखो, लेट अस मार्क दिस एज स्पैन 1, लेट अस मार्क दिस एज स्पैन 2, करेक्ट। ध्यान देना, मोमेंट A L1, 2 मोमेंट्स 2 MB, एक इस साइड और एक इस साइड, L1 प्लस L2, इसके साथ MC के साथ L2। 6 एरिया 1 X1 L1 माइनस 6 A2 X2 L2। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने कैसे पढ़ा, विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैं विथ बोलता हूं, इसका मतलब मैं बोलता हूं कि यहां पे आ जाएगा I1, क्या आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा, बट आपको ऐसे I1 I2 नहीं लिख के आएगा पेपर में, आपको लिख के आएगा 1I एंड 2I, या तो दोनों जगह आए, या तो 3I 4I। आया समझ में। आपका फॉर्मूला ऐसा रहेगा। तो आपका फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा, जहां L रहेगा ना वहां पे L1 आ जाएगा, I1 आ जाएगा। I1 क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। अब ये I1 I2 नहीं चलता है, सबको I के फॉर्म में डालना रहेगा। तो I1 की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्त, 1I रहेगी। I1 की वैल्यू कितनी रहेगी, और I2 की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्त, तो यहां पे आएगा ओनली I, यहां पे क्या आएगा I, 2I, 2I, 1I, 2I। फंडा समझा। हमने विथ इनर्शिया भी पढ़ लिया। कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सा है ना सिंकिंग की भी बात होती है। सिंकिंग मतलब सेटलमेंट होता है। क्या होता है, ये ना जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पे ना खड्डा बिड्डा रह गया कहीं पे, या बीम है उसमें सपोर्ट्स नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रिज बनाया, कॉलम्स लगाया है, यहाँ का है ना मैंने स्प्रिंग जैसा दिया, स्प्रिंग एनालॉगी मेथड, मतलब सेटल्ड होगा यहाँ पे स्प्रिंग है, मतलब ये आएगी गाड़ी इधर धड़ाम से नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, बराबर। हल्का सा एक माइनर दिया, क्यों दिया ऐसा, ताकि इस पे अगर शॉक वॉक ऑपरेशन आए ना ये अब्सॉर्ब कर ले। अगर नहीं करूंगा ना तो क्रैक्स आ जाएगा इसमें, ढम 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 मारेगा तो क्रैक्स आएगा। तो वो शॉक ऑब्जॉर्व कर लेगा स्प्रिंग। तो जब शॉक ऑब्जॉर्व करेगा तो नीचे जाएगा थोड़ा, ये सपोर्ट ओरिजिनली यहां रहेगा बट लोड आने की वजह से नीचे आ गया, इसे बोलते हैं सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, तो जब सेटलमेंट आएगा ना, सेटलमेंट, तो ये नीचे चला जाएगा बी पॉइंट, ओरिजिनली यहां पे था बट अब ये नीचे भाग गया। तो ये बी क्या करता है, इसकी आदत है कंपेयर करता है पड़ोसन से, बराबर। पड़ोसन को देखता है कि पड़ोसन मेरे से ऊपर है कि नीचे है, बराबर। तो ध्यान देना, तुमने C3MT बनाया है A
बी और सी के लिए। मैंने बोला किससे कंपेयर करता अपने आप को, पड़ोसन से। तो बी वाला क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा ए वाले सपोर्ट से। ए वाला हिल रहा है क्या, वो अपनी जगह पे बैठा है, मस्त है, बिंदास है, बराबर। तो ए वाला ऊपर है बी से कि नीचे है, ऊपर है, ऊपर है। आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, प्लस 6EI डेल्टा बाय L1 आ जाएगा। आपने माइनस लिखा है फॉर्मूले शीट में, जाके देखो। समझा? माइनस लिखा है ना, हाँ प्लस कर दो, करेक्ट है। वापस ये बी वाला कंपेयर करेगा सी वाली से, ऊपर है कि नीचे, प्लस 6EI डेल्टा बाय L2। होप सो आपको फॉर्मूला याद हो गया रहेगा, अब तक फॉर्मूला आपको सबको याद हो गया रहेगा, बराबर। देखो मैं यही बोला, मैं क्या बोलता हूं, मेरे साथ बैठो, मेरा पढ़ो, इधर ही पढ़ो, बस होमवर्क करके लाना एक सम, बराबर। 2 लेक्चर में कभी एक सम दे देता हूं, इतना ही, बाकी जरूरत नहीं है घर पे पढ़ने का, हो जाएगा इतने में। नेक्स्ट डिजाइन स्टेप की बात करूंगा मैं। डिजाइन स्टेप भी बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट FBM। सेकेंड स्टेप क्या है, एरिया एंड एक्स बार, हाँ ठीक है। थर्ड क्या है, C3MT फॉर्मूला लगाओ। फोर्थ रिएक्शन कैलकुलेशन, डायग्राम के अंदर अलग अलग होगा, म्यू, म्यू डैश और नेट BMD और SFD। समझ में आया? ये डिजाइन स्टेप है। सम चालू करेंगे, चलो एक सम लेते हैं, और दिसंबर 23 के पेपर का सम, क्वेश्चन नंबर 3B। मस्त सम मिला, बहुत इजी सम मिला, 8 मार्क का सम मिला है, अच्छा सम है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। क्या क्या, एक तो अपने को मिलेगा फिक्स्ड बीम है तो इमेजिनरी स्पैन सीखने मिलेगा, एक अपने को सीखने मिलेगा ओवर हैंगिंग है। मस्त सम लिया हमने, मजा आएगा। दिसंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3B, कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। अगर तुम ध्यान दोगे ना, पेपर बहुत इजी आता है, इतना टफ नहीं। हम लोग तो सारे सम कर ही लेते हैं। वहां पे लिखो हिंज चाहे रोलर, अगर एंड पे है, एंड पे तो इसे हिंज या रोलर बोलेंगे, एंड पे तो इसे क्या बोलेंगे, हिंज या रोलर। और वहां पे बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज 0 रहेगा। हिंज या रोलर पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा कितना रहेगा दोस्त, अगर यही चीज बीच में है, कंटिन्यूअस है, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड बीम है, समझ में आ रहा है, तो इसे कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, सिंपली सपोर्ट में भी वही रहेगा। अगर वही चीज बीच में है तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? या तो फिक्स सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट इज नेवर जीरो। चलो आओ समझते हैं। फिक्स्ड है, BM 0 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये बीच में है ना, इसके अगल बगल में सपोर्ट है, तो ये कौन सा सपोर्ट हो गया, कंटिन्यूअस में BM क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा, मतलब यहां मोमेंट आएगा, यहां मोमेंट आएगा। C सपोर्ट, इसके बाजू में कोई है क्या, तो ये सिंपली की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, बट ये ओवरहैंगिंग है, समझते इसको और डिटेल में। क्यों, एक साइड लटक रहा है, कैंटिलीवर जैसा काम करेगा। ये लिख लिया आपने, इरेज करूं, ये पूरा जल्दी लिख के ले लो।